हेलो एवरीवन, और आप सबको हेल्दी वाला गुड मॉर्निंग। हेल्दी वाला गुड मॉर्निंग, हेल्दी वाला इसलिए क्योंकि आज गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है आप लोगों के साथ ये देसी घी बनाते हुए। जी हाँ, मैं निकाल रही हूँ मलाई से मक्खन जिसका मैं देसी घी बनाऊंगी। और पीछे बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन ही सकते हैं, मैडम इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनकी चल रही है मालिश। तो ये मलाई जो इकट्ठी हो जाती है ना, 20-25 दिन की या 1 महीने की जितनी की भी, तो मैं उसका घर पे देसी घी बना लेती हूँ। और आई थिंक आप लोगों में से भी सब लोग बनाते होंगे या कुछ लोग बनाते होंगे। जो लोग नहीं बनाते होंगे तो बना लो। देखो देखो, लगभग घी निकल आया है चलाते चलाते। अब इसको मैं दूसरे भगोने में कर लूंगी। तो देखो दूसरे भगोने में शिफ्ट कर लिया, कितना बढ़िया मक्खन निकला है ना। ये है असली प्योर मक्खन। और ये मट्ठा हो गया। और मट्ठे का यूज वैसे तो मैं, अगर मट्ठा सही होता है तो मैं यूज कड़ी बड़ी बनाने में कर लेती हूँ। अदरवाइज जो मेरे यहाँ काम वाली आंटी आती है ना, उनको मैं दे देती हूँ। तो उनकी गाय भैंसे पी लेती हैं। और ये घी बन के लगभग तैयार हो चुका, घी बन रहा है इधर, मतलब लगभग बनने वाला है। तो एक साथ 3-4 काम चल रहे हैं। मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है तो इधर मैं रख रही हूँ दूध गर्म होने नाश्ते में पीने के लिए। और इधर मैं करूँगी ये उबले हुए चने फ्राई, बस प्याज और हरी मिर्च में और जीरे में। तो आज का मेरा यही नाश्ता है। ड्राई फ्रूट्स तो ऑफ कोर्स खा ही रही हूँ, वो सुबह मैंने खा लिए थे। और इधर मैंने भिंडी भी धो के रखी है जो सूख रही है खाने के लिए। लंच की तैयारी भी चल रही है साथ साथ। इधर ये मूंग मसूर की दाल मैंने भिगो के रखी है। और ये रखा है सलाद का सामान। तो इस तरह से सुबह के टाइम 3-4 काम एक साथ चल रहे हैं। तो जल्दी से मैंने जीरा डाला है, जीरा कड़क गया है तो बस थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च डाली है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी अपने उबले हुए चने। और ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा फ्राई करके खाऊं, बल्कि मैं तो उबले हुए खाना ही प्रेफर करती हूँ। असल में जो मैंने डाइट प्लान बनाया है उसमें हफ्ते में 2 दिन मुझे ये नाश्ते में चने भी खाने हैं। तो कल मैंने उबले हुए खा लिए थे, 2 दिनों के एक साथ उबाल लिए थे। तो वो फ्रिज में रख दिए थे, तो फ्रिज में ठंडे हो गए ना, तो वो ठंडे नुकसान करते। इस वजह से मैंने सोचा इस तरह से थोड़ा आज फ्राई करके खा लेते हैं, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और डालने को तो इसमें जो जिन लोगों को अगर शौक हो तो लाल मिर्च डालें, हल्दी डालने, पर मुझे ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है इस तरह के चनों में। और इसमें नमक पहले से ही पड़ा हुआ है। तो भैया अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि अपना पूरा डाइट प्लान फॉलो कर सकें। हालांकि अभी भी पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो सुधार आ रहा है ना। अब एकदम से तो इसका बेनिफिट नज़र नहीं आएगा, धीरे धीरे ही किसी चीज़ का बेनिफिट नज़र आता है। तो उधर दूध बन चुका है और देखो घी लगभग तो बन गया जी है। ये देखिए देसी घी बनके, तो जी ये देखो देसी घी बनके रेडी है। लगभग आधा किलो देसी घी बन गया है। तो अगर 1700 रुपये महीने का लगभग दूध आ जाता है, गाय और भैंस दोनों मिला के, आधा गाय का आधा भैंस का, तो उसमें अगर 400-500 रुपये का घी बन जाता है तो क्या घाटा बुरा है। घर का प्योर घी है ना। और बल्कि आधा किलो ज़्यादा ही, क्योंकि ये बाल्टी बड़ी है ना। अच्छा, और ये रहा हमारा मेरा आज का लंच। चपाती, घी लगी हुई, भिंडी की सब्जी, मूंग मसूर की दाल एंड सैलड। और सैलड में एक चीज़ मैं दिखाऊँ, देखो ये सब चीज़ तो सभी लोग नॉर्मली खाते हैं, पर ये पता है क्या, ये अदरक को आप बारीक बारीक काट के नींबू में, इस तरह से नींबू और हल्के से नमक में डाल के, अगर मैंने तो 10-15 मिनट पहले रखी है, मुझे याद नहीं रहा था इसलिए हल्की लाल हुई है। अगर आप 2 घंटे पहले भी रख दो तो एकदम रेड हो जाती है। और ये खाने में तो टेस्टी लगती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदे की चीज़ है। इस तरह से अगर आप अदरक खाते हो ना, तो एक तो वो खाने का पचाने का काम करती है, खाने को पचाती है, पाचन शक्ति हमारी बढ़ाती है, टेस्टी भी लगती है। दूसरा सलाद होता है ठंडा, तो ये उसको बैलेंस करती है, क्योंकि अदरक की तासीर होती है गर्म। और ये एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है। अगर आपके पास कोई कांच की शीशी हो ना छोटी सी, तो आप उसमें 2-3 दिन के लिए इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, नींबू में अदरक महीन महीन काट के, और हल्का सा नमक, और हो सके तो काली मिर्च डाल दीजिए। तो मैं चली लंच करने के लिए। और एक बात बताऊँ, ये सारा लंच आज निशांत ने रेडी किया है मेरे लिए। सिर्फ ये अदरक मैंने अभी 10-15 मिनट पहले काटी थी। ये घी भी उन्होंने ही छाना था। पर ऐसा क्यों, पहले मैं बात करते करते दाल में घी तो डाल लूँ। भैया घी के बिना तो मेरी ज़िंदगी का गुजारा नहीं है, मुझे घी बहुत पसंद है। तो ये गया दाल में घी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे थे ना, तभी गुनगुन मैडम उठ गई थी। अब वो उठ गई, फिर हम उन्हीं में लग जाते हैं, फिर वही हमारा खाना पता चला कभी 4 बजे हो रहा है, कांच 5 बजे हो रहा है। तो हम बहुत दिनों से निशान से यही कह रहे थे कि भैया अगर तुम थोड़ा साथ दो
तो दोनों मिलके सब कर सकते हैं। तो उन्हें आज थोड़ी समझदारी आई, जब हम गुनगुन मैडम को संभाल रहे थे तो उन्हें लंच तैयार कर दिया टाइम पे। तो इस तरह से आज मैं टाइम पे कम से कम 2-2:30 बजे होंगे, यही लंच टाइम होता है। तो अब मैं आराम से चली लंच करने के लिए। तो जी चाय बन के रेडी है। खाने के बाद ऐसी मन किया, जब सर्दी का मौसम है तो 2 कप चाय बना ली जाए अपनी और एक निशांत सेकंड आ की। रही तो हूँ। आ जाओ आप लोग भी पी लो, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। ऐसे वाले मौसम में तो ना मन करता है खाने के बाद भी एक चाय हो जाए। तो मेरा भी मन था, फिर निशांत ने भी कहा कि चाय बना लो, तो बस चाय रेडी है। इवनिंग एवरीवन, शाम के बज रहे हैं एवरीवन शाम, अरे लो गुड इवनिंग कहती लाइट बंद कर दी। पागल हूँ मैं भी यार, एक सेकेंड। हाँ तो शाम के बज रहे हैं 8 और आज मैं बताती हूँ लाइफ का नया स्यापा। मेरी लाइफ में स्यापे होते रहते हैं ना, ध्यान है ना आपको। कुछ दिन पहले सामान मंगाया था मैंने, तो बता रही थी मैं कि लड्डू बनाना है मुझे हेयर फॉल के लिए। देख रहे हो ये इधर के बाल सारे गायब। ये जितना हेयर फॉल हुआ है ये 10-15 दिनों के अंदर ही हुआ है। 10-15 दिनों के अंदर शायद मेरे आधे से कम बाल रह गए हैं। आप देखो अंदाज़ा लगा सकते हो इससे। ये पूंछी रह गई। मैं तो मतलब ये सोच रही हूँ, ये देखो ये सब गायब, ये सब गायब हो रहे हैं यहाँ से। इतनी तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे मतलब जो है खाने पीने का टाइम टेबल भी सही कर रही हूँ। और डाइट प्लान जो बनाया है पूरी तरह से फॉलो अभी भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कर सकूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को कितने दिन पहले बोला था कि लड्डू बनाना है, मुझे एक लड्डू बनाना है जो हेयर फॉल के लिए अच्छा होता है। सामान भी मंगा लिया था, उसमें से एक सामान नहीं था, वो कल आ गया था, पम्पकिन सीड्स। तो आज बड़ी हिम्मत करके शाम को जब गुनगुन थोड़ा सा सोई, मैंने कहा चलो आज लड्डू बना ही डालते हैं। शाम की 6 बजे की बात है। तो ये देखो ये सारा रायता फैला हुआ है ऐसे, ये लड्डू वाला, इधर भी ये सब फैला हुआ है। लेकिन 8 बज के लड्डू नहीं बने। क्यों नहीं बने? वही जो हमेशा होता है, कुछ करने को हुए तो मैडम फिर से जग गई। और मुझे लगता है मैं फिर से किचन में आई हूँ, शायद फिर से जग गई। रूम में चल के देखें, जगी तो नहीं है लेकिन जगने के मूड में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 8 बज रहे हैं, वैसे ही मेरे सिर पे 8 बाल रह जाएंगे तब ये लड्डू बन पाएंगे। इनका मुहूर्त कब आएगा यार? क्योंकि ये लड्डू ऐसा तो है नहीं कि आप 5 मिनट में बन जाए। भैया कुछ तो टाइम लगेगा ना लड्डू बनाने में, कम से कम बनाने के लिए कुछ नहीं तो 40-45 मिनट चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले मुझे एक एक करके अलग अलग रोस्ट करनी है, फिर इनको ठंडा करना है, फिर इनको पीसना है, फिर मिक्स करना है, लड्डू बनाना है। मतलब ये तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत कुछ करना है तब जाके ये लड्डू बनेगा, जिसको बोलते हैं बायोटीन लड्डू, जो बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कैसे करूँ? अब मैंने सोचा आप लोगों के संग रेसिपी भी शेयर करूँगी इसकी, क्योंकि शायद आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग के भी काम आ सके ये लड्डू। पर यहाँ तो खुद ही खुद बना नहीं पा रहे हैं, बस इतने दिनों से बातें कर रहे हैं लड्डू बनाएंगे लड्डू बनाएंगे लड्डू बनाएंगे, है ना। रायता फैला चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, सारी तैयारी है, लेकिन लड्डू नहीं बन रहा है। चलो फिलहाल मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, हिम्मत करके देखती हूँ कितनी देर सोती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर में जितना काम हो पाता है लड्डू का उतना करती हूँ। अब ऐसे ही हो पाएगा, मुझे लगता है ये लड्डू मेरा इंस्टॉलमेंट में ही बन पाएगा। मैं सोचूं एक बार में 40-45 मिनट का टाइम मिलेगा, वो नहीं मिलने का। वो 45 मिनट तो पूरा सोती ही नहीं है दिन में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोएगी मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे लग रहा है फिर से उठ गई। दो ये देखो सीन, नज़ारा देखिए। अंगूठा चूसना शुरू,
अंगूठा चूसना इस बात का संकेत है कि मैडम लगभग जग चुकी हैं और फिर से इनके पास बैठ जाना है, क्योंकि इनके बस चक्षु है ना ओपन होने वाले हैं। मुझे लगता है ये सिर के आड़ वाल तो छोड़ो, सिर पे बाल ही नहीं बचेंगे, तब फिर मैं क्या बनाऊंगी लड्डू। चलो फिलहाल देखते हैं इनको। खुल गए चक्षु, ये मेरे जादू के चक्षु खुल गए, चक्षु खुल गए। मैंने बोला था ना, ये जो मैं सोचूं वो कभी हो सकता है। और इसलिए मैं नए जब से नया साल आया तब से हम लोग का मिलना बहुत कम हो रहा है ना। मैं ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाती, मैं सोचती हूँ कुछ नया शेयर करूँ, कुछ नया शेयर करूँ। कुछ नहीं तो ये लड्डू बना रही हूँ, ये बहुत ही यूजफुल रेसिपी है, आप लोगों की किसी काम आ सकती है, यही शेयर करूँ। पर करूँ तो करूँ कैसे? फिर डेली वही दिखाते रहो कि भैया लो ये खाना बन गया, ये झाड़ू पोछा हो गया, ये हो गया, तो वो दिखाने से ब्लॉग में क्या फ़ायदा? कुछ तो नया दिखाऊँ। पर मैडम दिखाने दें तब ना। फिलहाल तो ये इनको ही देखते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मैडम का डायपर चेंज करते हुए और लड्डू की रेसिपी। ये एक तो मेरे पता नहीं आजकल कैमरे में क्या लग जा रहा है, चलो जो भी है, कल पक्का शेयर करेंगे। फिर चाहे मुझे सुबह जल्दी उठ के ही क्यों ना बनाना पड़े, या आज रात को ही क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि भैया वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म। अभी 3-4 दिन से तो ऐसा हो रहा है ना कि अगर एक आध ब्लॉग जो मैं बीच में डाल भी रही हूँ, ब्लॉग ख़त्म भी नहीं कर रही हूँ, है ना। ना टाटा बाय बाय होती, ना कुछ होता है। और कुछ तो इसमें एक रीज़न ये भी है, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। ओहो फ़ोन गिर गया डायपर चेंज करते करते। कि मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि यार हम जैसे तैसे टाइम निकाल के जैसा भी बनाते हैं ब्लॉग बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कुछ भी अच्छा ही नहीं होता ब्लॉग में, कुछ तो अच्छा होता है ना। लेकिन कुछ टाइम से कंटिन्यूसली मतलब लगातार, एक तो व्यूज़ तो कम हो ही रहे हैं। अगर 152 भी सब्सक्राइबर हैं, नहीं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या 50 लोग भी नहीं देख रहे हैं यार? इतना बुरा ब्लॉग है। अगर बुराई है तो बुराई कमेंट करो, कमेंट तो करो यार। मैं हमेशा बोलती हूँ क्या पागल हूँ यार मैं? ऐसी ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। कमेंट तो छोड़ो, गिने चुने सिर्फ 3 लाइक्स आ रहे हैं, सिर्फ 3 लाइक्स कुछ टाइम से। तो भैया अगर बुरा लग रहा है तो बता दो ना, मैं चैनल ही बंद कर देती हूँ। मतलब मैं तो लगातार लगी हुई हूँ ना, कोशिश करती रहती हूँ कुछ ना कुछ दिखाती रहूँ। लेकिन अब जब बच्चे के संग जितनी ब्लॉगिंग मैं कर सकती हूँ यार, एक अकेले, वो भी अकेले, कोई मेरा हेल्प करने वाला नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मेरा कोई हेल्प करने वाला हो, अगर इस काम में ब्लॉगिंग में तो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। तो जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ। तो भैया अगर बुरा लगता है तो ऐसा बोल दो, मैं चैनल ही बंद कर दूँ। पर ये क्या यार, केवल 3 लाइक्स आ रहे हैं, 10-15 व्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कोई, अगर आप लोगों में से कोई कभी अकेले ये सब करके देखो, ठीक है ना, सब कुछ अकेले करके देखो, खास करके ब्लॉगिंग अकेले करके देखो। ब्लॉगिंग में आपकी कोई हेल्प करने वाला ना हो, कोई शूट करने वाला ना हो, आप एक हाथ में मोबाइल लेके एक हाथ से सब कुछ शूट कर रहे हो, आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके बिल्कुल न्यू हो इसमें, तब आप करके देखो। एक दिन करके देखना कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है जो भी कुछ शूट करते हो, ठीक है ना। सब देखने में आसान लगता होगा कि यार ये क्या, यही तो दिखाया है खाली, अरे खाना बनानी है बस ये दिखा दिया। वो सब शूट करने में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है। तो बुरा लग रहा है तो वैसे ही बता दो भाई, लेकिन कुछ तो कमेंट करो। तो इसलिए भी मेरा मन नहीं कर रहा 2-4 दिन से ब्लॉगिंग बनाने का। मैंने कहा यार फ़ायदा क्या फिर इतनी मेहनत करने का, इतना टाइम लगाने का। चलो फिलहाल गुस्सा भी ख़त्म करते हैं। सभी को टाटा बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म। और अगर पसंद आता है जिसको तो सब्सक्राइब करवाइए ना, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। गुड बाय।